नमस्कार दोस्तों स्वीडन में फिर से एक बार कुरान जलाने की घटनाएं निकल कर आई हैं। दोस्तों कुछ ही दिन पहले स्वीडन में एक बार और कुरान जलाया गया था और दोस्तों अभी कल फिर से एक बार स्वीडन में कुरान जलाने की घटनाएं निकल कर आई हैं। और दोस्तों कुरान जलाने की अब फिर जो घटनाएं निकल कर आई हैं यह एक आक्रोश और एक गुस्से की। स्वीडन नेटो में शामिल होना चाहता था लेकिन स्वीडन को तुर्की ने रोक रखा था। फिर बाद में तुर्की ने आकर स्टेटमेंट दिया कि नेटो में अगर स्वीडन आना चाहता है तो इसमें तुर्की को कोई भी दिक्कत नहीं है। तुर्की और स्वीडन के बीच में डील भी हुए तो ये लगा कि तुर्की और स्वीडन करीब में आ जाएंगे। दोस्तों कुर्की और स्वीडन जब करीब में आए तो इसमें अब फिर ईरान कूद गया है स्वीडन को लेकर। और ईरान का ये कहना है अगर स्वीडन में कुरान जलाया गया है तो इसका बदला हम लेंगे। वहीं तुर्की का कहना है कि स्वीडन हमें यूरोपियन में शामिल करे। इराक है उसने कूद गया है और इराक ने कहा हम इसका बदला लेंगे। दोस्तों वहाँ के कुछ कट्टरपंथी मौलाना के वजह से वहाँ पर बगदाद में इकट्ठा हुई भीड़ और जो स्वीडन के दूतावास थे उसके अंदर जाकर उन्होंने तोड़ फोड़ किए और उसके बाद से उसको आग के हवाले कर दिया। दोस्तों स्वीडन का जो दूतावास होता है उसमें आगजनी भी की गई। उसके बाद जो स्वीडन के सरकार होते हैं उन्होंने फौरन एक्शन लेते हुए जो इराक की वहाँ की दूतावास थे उसको भी वहाँ से फौरन निकालने की बात कही है। और से दोस्तों स्वीडन में कुरान जलाने की घटनाएं निकल कर आ गई। दोस्तों जो इत्तेफाक जो व्यक्ति ईरान से ही आया हुआ था घुसपैठिए के तौर पर उसी को ही फिर से कुरान जलाने का अनुमति दिया गया है। दोस्तों उसका नाम है सलमान मोमिका। जो पिछले बार कुरान जलाया गया था दोस्तों उसको भी सलमान मोमिका ही ने जलाया था और अब फिर बार इराक के खिलाफ सलमान मोमिका को फिर से कुरान जलाने की अनुमति दी गई स्वीडन सरकार की तरफ से। दोस्तों वहीं पर फिर से कुरान जलाने की घटनाएं आई हैं। पिछली बार जब कुरान जलाई गई थी तो हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान संयुक्त राष्ट्र में मानवाधिकार में एक प्रस्ताव लेकर गए थे जो उस प्रस्ताव को भारत ने भी समर्थन दिया था और चाइना भी समर्थन दिया था और जो तुर्की और अदर मुस्लिम कंट्री हैं उसने भी उसका समर्थन किए थे। दोस्तों वह भी कुरान से ही रिलेटेड था और उसका समर्थन हमारे भारत ने भी किया था। दोस्तों आए दिन वहाँ पर तनाव बढ़ती जा रही है और जो इराकी हैं जो इराक के रहने वाले हैं वहाँ की जो सरकार है वो स्वीडन के खिलाफ कड़ी कार्रवाई कर रही है। जो भी वहाँ की कंपनी है और वहाँ के जो भी वर्कर्स हैं उनके ऊपर भी कार्रवाई कर रहे हैं। वहाँ जो कंपनियां हैं अब उसको भी स्वीडन से वह इराक नहीं लगा सकते और नहीं ही तो इराक से स्वीडन में लगा सकते। दोस्तों उम्मीद ये लगाई जा रही है कि आने वाले समय पे जो भी इस्लामिक कंट्री हैं वह एक तरफ होकर स्वीडन के खिलाफ कड़ी एक्शन भी ले सकते हैं। दोस्तों वहीं पर जो मुस्लिम कंट्री है तुर्की, ईरान, इराक, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इस्लामिक कंट्री, सऊदी, दुबई, अरब, कतर, ओमान जितने भी कंट्री हैं यह सब स्वीडन का विरोध कर रहे हैं।